नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है कहानी जादुई गुलाब और छोटी रानी। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के 3 रानियां थी, परंतु तीनों रानियों में से किसी भी रानी को कोई संतान न थी। इस बात से राजा हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन वह राजा वन में शिकार के लिए निकला। गर्मियों के दिन थे। चलते चलते राजा को प्यास लगी। वह जंगल में इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे जंगल में एक झरना दिखाई दिया, जिसके निकट एक शिला पर बैठकर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। राजा ने पानी पिया और उस तपस्वी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा तपस्वी को बताई। उस तपस्वी ने कहा, हे राजन, पास में एक आम का वृक्ष है। तुम अपनी तलवार से आम गिराकर उन्हें अपनी ढाल में रोक लेना। जितने आम तुम्हारी ढाल में रोके, उन आमों को अपनी रानियों को खिला देना। यह कहकर तपस्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा ने वैसा ही किया। उसने कुछ आम तलवार से गिराए और उन्हें अपनी ढाल में रोकने का प्रयास किया, परंतु उसकी ढाल में केवल एक ही आम ठहरा। बाकी आम जमीन पर गिर गए। उस एक आम को लेकर राजा अपने महल में लौटा। उसने उस आम को अपनी बड़ी रानी को सौंपते हुए कहा कि तुम तीनों रानियां परस्पर इसे बांटकर खा लेना। उस वक्त राजा की सबसे छोटी रानी मंदिर में गरीबों को भोजन खिलाने गई हुई थी। वह स्वभाव से बेहद दयालु थी और दान प्रिय थी। गरीबों को भोजन बांटना उसका नित्य कर्म था। राजा का अपनी छोटी रानी पर विशेष प्रेम था। दोनों बड़ी रानियां छोटी रानी से ईर्ष्या रखती थी। सोचने लगी, यदि ये आम रानी के भाग्य में होता तो वह यहाँ होती। उसकी प्रतीक्षा में समय बर्बाद करना बेकार है। ये कहकर दोनों बड़ी रानियों ने आम खा लिया। जब छोटी रानी मंदिर से लौटी और राजा ने उसे आम के विषय में बतलाया, तो छोटी रानी ने बड़ी रानी से बड़ी विनम्रता से कहा, दीदी, मेरे हिस्से का आम कहाँ है। बड़ी रानी ने कहा, अरे, आम की सुगंध को सुनकर हमारा मन ललचा गया। हमने तो वो आम दोनों ने बांटकर खा लिया। हाँ, आंगन में कुछ छिलके पड़े हैं। ये कहकर दोनों रानियां हंसने लगी। ये सुनकर छोटी रानी अत्यधिक दुखी हो गई। उसने आंगन में पड़े आम के छिलकों को उठाया, धोकर खा लिया। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा ने यह समाचार सुना तो वो बेहद प्रसन्न हुआ। ये समाचार सुनकर दोनों बड़ी रानियां जल भुन गई। परस्पर चर्चा करने लगी कि अरे, इसने तो सिर्फ छिलके खाए, फिर भी ये गर्भवती हो गई। हम लोगों ने तो आम खाया, पर हमें तो संतान प्राप्ति की कोई उम्मीद न हुई। राजा ने हुक्म दिया कि छोटी रानी की विशेष देखभाल की जाए। यह देख बड़ी रानियां और भी अधिक जल भुन गईं। उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन राजा अपने पड़ोसी मित्र के युद्ध में सहायता करने कहीं गया हुआ था। उसी दिन छोटी रानी को प्रसव वेदना उठी और छोटी रानी ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। दोनों बड़ी रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी विश्वास दासी को सोने की मोहरें देते हुए कहा, दोनों नवजात बच्चों को जंगल में फेंकवा दो। दोनों ने यही सोचा, या तो उन दोनों बच्चों को कोई जंगली जीव खा जाएगा या भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। जब राजा को संतान प्राप्ति के समाचार मिले तो राजा दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी बड़ी रानी से कहा, हम अपनी संतान का मुख देखना चाहते हैं। बड़ी रानी ने कुटिलता पूर्वक कहा, महाराज क्षमा करें, छोटी रानी तो कोई जादूगरनी या चुड़ैल मालूम होती है। उसने तो एक मरे हुए मांस के लोथड़े को जन्म दिया है। यह तो बहुत अशुभ संकेत है। बड़ी रानी ने एक मरे हुए जीव के मांस के पिंड को कपड़े से ढककर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और गवाह के लिए अपनी विश्वस्त दाई को खड़ा कर दिया। दाई ने भी कहा, महाराज, रानी ने तो सचमुच किसी भयानक मांस के पिंड को जन्म दिया है। ये बड़ा अशुभ संकेत है। मैंने तो ऐसा कभी ना देखा। यह देख और सुनकर राजा ने बिना सोचे विचारे दाई और बड़ी रानी की बातों में आकर छोटी रानी को नगर से निकाल दिया। उधर जंगल में एक कुम्हार दंपत्ति जो मिट्टी खोद रहे थे, जब उन्हें 2 बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें एक गड्ढे में
दो नवजात बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उन बच्चों को देखकर कुम्हार दंपति की आंखों में आंसू आ गए। उनकी कोई संतान न थी। उन दोनों बच्चों को देखकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उन दोनों बच्चों को वो अपने घर ले आए और अपनी संतान के समान उनका लालन पालन करने लगे। समय बीतने लगा, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। जब कुम्हार दंपत्ति नगर में बर्तन बेचने जाते तो दोनों बच्चे झोपड़ी से निकलकर राजमहल के समक्ष एक बगीचे में खेला करते। एक दिन बड़ी रानी राजमहल की अटारी पर घूम रही थी। उसकी निगाह उन दोनों बच्चों पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, अरे ये कितने सुंदर बच्चे हैं। ऐसे बच्चे तो किसी राजघराने के मालूम होते हैं। उसके मन में खटका हुआ। उसने सोचा, कहीं ये दोनों वही बालक तो नहीं जिनको 4 वर्ष पूर्व मैंने जंगल में फेंकवाया था। बड़ी रानी बेहद कुटिल थी। उसने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाया और उसे जहरीले पुए देते हुए कहा, इन्हें चुपके से उन दोनों बच्चों को खिलाओ और देखना किसी की नजर न पड़े। उस दासी ने इधर उधर देखा। जब उसे कोई दिखाई न दिया तो उन दोनों बच्चों को चुपके से मिठाई के बहाने दोनों जहरीले मीठे पुए खिला दिए। उन पुओं को खाकर बच्चे मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। जब कुम्हार दंपत्ति ने अपने बच्चों को मूर्छित देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता बिलखता देख वहां से गुजरने वाले एक नेक जादूगर को उन पर दया आ गई। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने अपनी जादुई विद्या से जान लिया था कि ये किसी राजघराने के बालक हैं। उसने कुमार दंपत्ति से कहा, मैं इन बच्चों को पुनः जीवित कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इन पर मौत का खतरा बना रहेगा। कुमार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे बच्चों की रक्षा का कोई उपाय करो। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं अपने जादू से इन दोनों बच्चों को दिन में 2 पौधे के रूप में रखूंगा। सूर्यास्त के बाद ये दोनों बच्चे पौधे का रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उसने कहा कि तुम जब मेरी जादुई अंगूठी को घिसोगे तो ये बच्चे सूर्यास्त के बाद अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उसने अपने जादू के प्रभाव से लड़की को गुलाब का सुंदर पौधा और लड़के को केले का पौधा बना दिया और दोनों को जीवित कर दिया। जादूगर ने कुम्हार दंपत्ति से कहा, याद रखना, ये दोनों बच्चे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, किंतु जब इनको जन्म देने वाली इनकी वास्तविक माँ इनके समक्ष आएगी तो ये स्वयं उसे पहचान लेंगे और हमेशा के लिए अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। ये कहकर जादूगर ने अपनी जादुई अंगूठी कुम्हार दंपत्ति को दी और वहां से वह चला गया। कुम्हार दंपत्ति ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वे नगर जाते तो दोनों बच्चे दिन में वृक्ष बनकर आंगन में खड़े रहते और जब कुम्हार दंपत्ति संध्या काल लौट कर आता और अपनी जादुई अंगूठी घिसता तो दोनों बच्चे अपने वास्तविक रूप में आ जाते। इस तरह दिन कटने लगे। एक दिन उस नगर के राजा के कुछ सैनिक वहां से गुजर रहे थे। उनकी निगाह उस गुलाब के सुंदर पौधे पर पड़ी। उसकी जादुई सुगंध और जादुई रूप को देखकर उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने जैसे ही गुलाब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो गुलाब का पौधा अचानक इतना ऊंचा हो गया कि मानो आसमान छूना चाहता हो। यही हाल केले के वृक्ष का हुआ। जब उन्होंने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो केले का वृक्ष भी बहुत ऊंचा हो गया। यह देखकर सैनिक आश्चर्य में पड़ गए। जब सैनिकों के हाथ न गुलाब आया न केले आए तो उन्होंने उन वृक्षों पर तीर छोड़े, परंतु तीर पलटकर उन सैनिकों का पीछा करने लगे और गुलाब के पौधे से कांटे उछल उछल कर सेना पर गिरने लगे। यह देखकर सेना घबरा गई और वहां से भाग उठी। सेना ने राजा से शिकायत की, महाराज, नगर में 2 दैत्य वृक्ष बनकर घूम रहे हैं। राजा ने जब ये इस बात सुनी तो वह भी आश्चर्य में पड़ गया। वह उन दोनों वृक्षों को देखने गया। राजा का भी यही हाल हुआ। जब उसने गुलाब के पौधे को स्पर्श किया तो गुलाब का पौधा आसमान को छूने लगा और यही हाल केले के वृक्ष का हुआ। राजा ने क्रोध में आकर जब उन दोनों वृक्षों पर तीर छोड़े तो तीर पलटकर राजा का ही पीछा करने लगे। यह देखकर राजा भी घबरा गया
और वहां से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते राजा को अचानक उसी तपस्वी का ध्यान आया। वह वन में तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुम्हें और तुम्हारे राज्य को अपने पाप कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महाराज, मेरी रक्षा करो, इस मुसीबत से आप ही मुझे बचा सकते हैं। सन्यासी ने कहा, इस मुसीबत से तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी बचा सकती है। राजा ने कहा, महाराज, मैंने तो उसे अपने राजमहल से निकाल दिया है। साधु ने कहा, राजन, उस निर्दोष स्त्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसके दोनों बच्चों को तुम्हारी बड़ी रानी ने जंगल में फेंकवा दिया। तुम्हारी छोटी रानी यहाँ से उत्तर दिशा में हजारों मील दूर एक लकड़हारे के घर में भोजन पकाकर अपना गुजारा करती है। उसी की शरण में जाओ, वही शायद तुम्हें इस मुसीबत से बचा सके। राजा अपनी सेना के साथ रानी की तलाश करने लगा और वह हजारों मील उस वन में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी रानी फटेहाल वस्त्रों में थी और वह किसी गरीब लकड़हारे के घर भोजन पकाकर अपना पेट पालती थी। राजा को अपने पाप कर्म पर बहुत शर्म आई। उसने छोटी रानी से क्षमा मांगी और वह छोटी रानी को लेकर उस गुलाब और केले के वृक्ष के निकट पहुंचा। दोनों वृक्ष अपनी असली माता को पहचान गए। दोनों ने झुककर अपनी माता के चरण छुए। गुलाब के पौधे ने अपनी माँ के ऊपर फूलों की वर्षा की और दोनों वृक्ष वास्तविक रूप में आ गए। गुलाब के पौधे से एक कन्या निकली और केले के वृक्ष से एक बालक निकला। तभी वहां पर वही जादूगर प्रकट हुआ और कुम्हार दंपत्ति भी आ गए। जादूगर ने कहा, हे राजन, ये दोनों आपके ही बच्चे हैं, जिसे बड़ी रानी ने जंगल में फेंकवा दिया था, और आपकी छोटी रानी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद आपने अपने महल से निकाल दिया था। इस कुम्हार दंपत्ति ने ही आपके इन दोनों बच्चों की परवरिश की है और इन दोनों बच्चों को आपकी बड़ी रानी ने विष देकर मारने का प्रयास किया था। अतः उनकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने जादू के प्रभाव से इन दोनों बच्चों को वृक्ष बना दिया था। यह सुनकर राजा ने अपनी छोटी रानी से माफी मांगी और अपने दोनों बच्चों को अपने हृदय से लगा लिया। राजा ने उन अपनी दोनों बड़ी रानियों को कारावास में डाल दिया और कुम्हार दंपत्ति को भी अपने महल में हमेशा के लिए रख लिया। और वह नेक जादूगर इस तरह राजा को सारी बात बताकर वहां से जा चुका था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।